हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी हर्ब जो है मदर नेचर की गिफ्टेड एक मिरेकुलस स्पाइस है जिसके बेनिफिट्स इसके टेस्ट और एरोमा से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्पाइस की जिसका नाम है दालचीनी। इंग्लिश में आप सब इसको सिनेमन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि दालचीनी आखिर आती कहाँ से है। क्या ये पेड़ पे लगती है या कुछ और इसकी फॉर्मेशन से हमें प्राप्त होती है, तो हमें ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं। तो मैं आपको पहली बात यही बताना चाह रही हूँ कि सिनेमन जो आता है वो आता है एक ट्री से, क्योंकि जो है सिनेमन का पेड़ की जो छाल है उसी को हम अपनी जो आम भाषा में दालचीनी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सिनेमन ट्री कैसा होता है। सिनेमन ट्री जो है वो 10 से 15 मीटर हाइट का एक एवरग्रीन ट्री होता है। एवरग्रीन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो हमेशा हरा भरा ही रहता है। तो इसकी जो है 3 से 7 इंच लंबी ओवेट शेप में लीव्स रहती हैं और इसकी जो है बहुत डिस्टिंक्ट सी स्मेल होती है पेड़ की, और इसमें जो है ग्रीनिश कलर के फ्लावर्स लगते हैं। जो सिनेमन ट्री है, इसका जो फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो वो पर्पल कलर का बहुत छोटा सा लगभग 1 सेंटीमीटर साइज़ का सिंगल सीड वाला फ्रूट लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि सिनेमन ट्री जो है बेसिकली जो हम जो प्रयोग करते हैं स्पाइस के रूप में, वो उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सिनेमन की जो बोटेनिकल नेम जानना भी ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो सिनेमन का बोटेनिकल नेम सिनामोमम ज़िलेनिकम है, जो कि लेमेसी फैमिली को बिलोंग करता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इसकी बार्क इस्तेमाल की जाती है मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो बार्क के साथ साथ फ्रेंड्स इसकी लीव्स, रूट और ऑयल का यूज़ भी जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए किया जाता है। तो आइए इसकी सेफेस्ट डोजेस की बात कर लेते हैं कि कितनी डोज में इसको लेना सबसे सेफ होता है। ऐसा नहीं कि ये स्पाइस है तो हम इसको कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्योंकि हर चीज़ की एक मात्रा होती है और जब हम उसको प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तभी हम उसके मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मात्रा की बात हो रही है, तो जैसा कि बताया कि सिनेमन की जो है सेफेस्ट डोज दिन में जो है अगर आप 6 ग्राम तक इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे सेफ डोज है, और उतना डोज जो है आपके लिए हेल्थ के हिसाब से भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर इसी डोज को थोड़ा डिफरेंटली बात करेंगे तो सिनेमन की जो है बार्क का पाउडर मीन्स छाल का चूर्ण और उसके लीफ का चूर्ण, दोनों ही अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। दोनों की मात्रा को ही 1 से 3 ग्राम लगभग जो है बताया गया है। और जो सिनेमन ऑयल है उसको आप 2 से 5 ड्रॉप की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जनरल अपीयरेंस की बात के बाद जो है अभी हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली हमने यही जानना है कि मसाले के अलावा हमारी सेहत को ये किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दालचीनी का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हमारी ब्रेन हेल्थ पे पड़ता है। हमारी हेल्थ को जो है बहुत पॉजिटिवली ये जो है अफेक्ट करती है। जब इसका जो बार्क का प्रयोग हम फूड में फ्लेवर के तौर पे करते हैं या फिर इसकी अरोमा को हम ऐसे ही इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी स्मेल आती है दालचीनी चूर्ण में से, तो ये जो है हमारे ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि उसकी अटेंशन, मेमोरी, वर्किंग या फिर रिकॉग्निशन पावर, ये सारे जो ब्रेन के फंक्शनिंग, छोटी छोटी फंक्शनिंग होती हैं, उनको जो है वो प्रॉपर जो है एक अच्छे लेवल में बढ़ा देता है, जिससे जो है हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी बनी रहती है और हर इंसान की जो है वर्किंग कैपेसिटी भी एनहांस हो जाती है। तो इस प्रकार से दालचीनी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद स्पाइस कम औषधि का काम करती है। दालचीनी में जो 2 कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, सिनामन एल्डिहाइड और एपिकेटेक्टिन। तो ये जो एपिकेटेक्टिन और सिनेमाल्डिहाइड हैं, ये हमारे ब्रेन के जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर्स, इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी मेमोरी लॉस जो अल्जाइमर में हो जाता है उससे हमें बचाता है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन हेल्थ को ये कितना डेंजरस बीमारियां, जहाँ पे बंदा जो है अपनी याददाश्त ही खो बैठता है, किसी को पहचान ही नहीं पाता है, तो इस प्रकार की समस्या से भी दालचीनी आपको प्रोटेक्ट करती है। तो आप इसका बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करके अपना सेहत को जो है सही बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड दालचीनी जो है आपकी फूड क्रेविंग्स को प्रिवेंट करता है, मतलब कि जो लोग लगातार खाते रहते हैं, जिनका मतलब बिना भूख होने के बाद भी जो है उनका खाने का मन करता रहता है, ऐसी स्थिति में क्या है उनका वेट बढ़ जाता है। तो दालचीनी का काम यही है कि हमारी बॉडी में उस फूड क्रेविंग को कम करता है, या हमारे बॉडी में जो है शुगर मेटाबॉलिज्म में चेंज ले आता है, जिससे कि हमारी बॉडी में फैट फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है, और फैट फॉर्मेशन रिड्यूस होगी तो आपके वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। अगला फ़ायदा फ्रेंड्स इसका, सिनेमन जो है इसके अंदर मैग्नीज और कैल्शियम दो मिनरल्स का जो है बहुत अच्छा सोर्स बताया गया है, और ये दोनों ही जो है हमारे जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा यंग गर्ल्स में भी और मैच्योर लेडीज़ में भी पीरियड से पहले कुछ सिम्टम आते हैं, जैसे कि उनका मूड चेंज हो रहा है, बॉडी में बहुत गर्मी महसूस हो रही है, साइकोलॉजिकल वो थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, हेडेक है, बहुत घबराहट होती है, नींद नहीं आना, बेचैनी, बॉडी में हैवीनेस महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स को वो कंट्रोल करने का काम करता है मैग्नीज और कैल्शियम। क्योंकि सिनेमन के अंदर ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, तो हम कह सकते हैं ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। और क्योंकि इसका एक और अच्छा गुण है वो है एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट, कि जो पीरियड्स के टाइम पे आपका यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होती हैं, जिसकी वजह से पेट दर्द होता है, उसको वो स्मूथ बना देता है, और पीरियड वाली प्रोसेस ठीक से कंप्लीट होती है अपने टाइम पे। तो आप जो है दालचीनी का प्रयोग अपने पीरियड के दिनों में ज़रूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स सिनेमन की खुशबू जो है हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सिनेमन का काम जो है हमारा जो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करके हमें कूल और काम फील कराने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद फ्रेंड्स सिनेमन जो ऑयल है वो आप अपने दांत के दर्द में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन पे आप सिनेमन ऑयल लगाकर आपको जिस दांत में दर्द हो रहा है आप वहाँ पे अप्लाई करें, और आपको जो है दांत दर्द से इसमें राहत मिल जाएगी। दालचीनी का प्रयोग फ्रेंड्स हम जो है कफ की प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर और हनी को आप जो है सुबह शाम आधा टेबलस्पून की मात्रा में प्रयोग करें, जिससे आपको जो बार बार खांसी उठ रही है, रेशा बन रहा है, उस सब में आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो औषधि का हर्ब को, इसको हम सिर्फ अपने किचन का एक स्पाइस समझते हैं, और जिसको हम समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करता है, तो हमारे खाने में सिर्फ ये फ्लेवर ही नहीं ऐड कर रहा है, हमारे हेल्थ को भी बहुत अच्छे तरीके से ये बेनिफिट दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे फ़ायदे आप देखते हुए आप ज़रूर अपने सिनेमन को आपका डाइट का पार्ट बनाएं, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much friends for watching. Stay healthy, live well.